हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। हिमाचल स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वन रक्षकों की अनुबंधन आधार पर भर्ती हो रही है। तो इसके रिगार्डिंगली पहले भी आपको अपडेट किया गया था कि इसकी भर्ती जल्दी ही आने वाली है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें फुल बताया गया है कि आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ओके, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या लास्ट डेट है, क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बता दिया जाए तो यहाँ पर 75 पदों पर भर्ती होगी, ओके एवरीवन। और यहाँ पे आपको ये जो पेमेंट है यानी आपकी पे ये रहेगी। और यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो जल्दी करिए। आपको यहाँ पे डेट बता दी जाए तो 06/07/2021 से लेकर के 19/08/2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ फुल वीडियो देखें। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कैटेगरीज वाइज किस तरीके से यहाँ पे पोस्ट को बांटा गया है वो हम देखेंगे। आपको यहाँ पे बता दिया जाए तो सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए 23 पोस्ट रहेंगी, अनारक्षित गृह रक्षक के लिए 4 रहेंगी, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 1 रहेगी, भूतपूर्व कोई सैनिक है तो उनके लिए 6 रहेंगी और खिलाड़ियों के लिए 2 होंगी। IRDP अंत्योदय BPL के लिए कोई पोस्ट नहीं। यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 36 पोस्टें हैं। और जो SC के रिगार्डिंगली यहाँ पे आप 16 पोस्टें देख पा रहे होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के रिगार्डिंगली यहाँ पे 13 पोस्टें रहेंगी। अनुसूचित जनजाति के रिगार्डिंगली 3 पोस्टें हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 7 पोस्टें रहेंगी। और यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, अनरिजर्व की 49 है, गृह रक्षक की 8 है, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों की 1 है, और भूतपूर्व सैनिक है कोई तो 11 है, और खिलाड़ियों की 2 रहेंगी। IRDP और BPL अंत्योदय की यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। तो टोटल यहाँ पे 75 ही पोस्टें भरी जा रही हैं एवरीवन। और यहाँ पे बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक की भर्ती हेतु संबंधित विभाग को प्रार्थियों के नाम प्रयोजित करने हेतु अलग से लिखा जा रहा है। अतः भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन भेजने से पहले वन निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध जो विज्ञापन है उसका अवलोकन कर लें, ओके एवरीवन। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो योग्यता से रिलेटेड आपके यहाँ पे शर्तें हैं। अभ्यर्थी भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए, ओके। और उसकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंगली रैंक की जाएगी, जो कि 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक ने हिमाचल प्रदेश की किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12th की हो या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ओके गाइस। 12th की हो या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की हो आपने। आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय, उप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। वो प्रार्थी का रोजगार पंजीकरण कार्ड आवेदन की तिथि पर वैध होना चाहिए। यानी अगर कि आपने जो हमारा रोजगार कार्यालय है उसमें आपने नाम दर्ज करवाया है तो उसमें जो एक्सपायर हो जाती है डेट नाम दर्ज करवाने की, आपको फिर रिन्यू करवाने जाना पड़ता है, तो वो रिन्यू होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी लास्ट डेट है वो फिनिश हो गई हो, तिथि तक वैध होना चाहिए, यहाँ पे ये कहा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो जो भी हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दक्षताओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्ता है, जो भी ये यहाँ पे बताई गई हैं योग्यताएं। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे पॉइंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो नियमानुसार 5 वर्ष की छूट मिलती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट है न्यूनतम शारीरिक मापदंड, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे पुरुष के लिए चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। और छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 74 महिला के लिए, और फुलाकर 84 पुरुष के लिए और 79 महिला के लिए। तो आप ये चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बबात शारीरिक मानदंड लंबाई में 5 सेंटीमीटर तक और छाती को फुलाए बिना और फुलाकर प्रत्येक की बबात 4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी आपकी, तो पहले आपका यहाँ पे निर्धारित अंक और प्रशिक्षण बताया गया है। शारीरिक दक्षता होगी, इसके लिए आपको केवल पास करना है इसे, और लिखित परीक्षा होगी आपकी 85 मार्क्स की, ओके एवरीवन। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो गाइज यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाली है आपकी। तो आपको अगर जीके के रिगार्डिंग लिया हिमाचल प्रदेश जीके या फिर नेशनल इंटरनेशनल जीके रीडिंग करनी हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके कर सकते हैं, ओके गाइज। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पर दर्शाए गए प्रमाण पत्र जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुसूचित
संख्या दिनांक 17/4/2017 2017 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं के आधार पर यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल्यांकन के समय नीचे दिए गए जो प्रमाण पत्र हैं उनकी छायाप्रतियाँ और सत्यापित करने के उपरांत अवश्य साथ में लाएं, यानी कि आपको अटेस्टेड करवानी है और फिर साथ में लेके जानी है। अगर आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आ जाएगा तो। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रमोशन रूल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी मल्टीप्लाई बाय 0.025। तो जो भी आपके परसेंटेज आए हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, उसमें जो भी परसेंट आई है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 के साथ में, और यहाँ पे आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी के 50% मार्क्स आए हैं तो उसको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके 1.25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.5 यहाँ पे मार्क्स में से आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपका बैकवर्ड एरिया है तो 1 मिलेगा, लैंडलेस फैमिली है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो भी आपको यहाँ पे 1 दिया जाएगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी जॉब नहीं करता है तो 1 दिया जाएगा। और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है कोई 40% तक तो यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने NSS की है एटलीस्ट 1 ईयर की और साथ में आपको कोई मेडल्स मिले हैं, ओके, और NCC में रहे हैं आप तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। और BPL फैमिली है और आपकी 40,000 से ज़्यादा इनकम नहीं है एनुअल तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। और विडो, डिवोर्स, डिस्टिंग्विश्ड सिंगल वुमेन है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है तो यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। ट्रेनिंग एटलीस्ट 6 मंथ, आपने पोस्ट के रिगार्डिंगली अगर कोई ट्रेनिंग ली है 6 मंथ की तो आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सेमी गवर्नमेंट जॉब का या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का 5 ईयर के रिगार्डिंगली इस जॉब से रिलेटेड तो आपको हर कंप्लीट जो ईयर होगा उसके लिए 0.5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आपके ये इवैल्यूएशन के रिगार्डिंगली यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपका जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे जो नियम बताए गए हैं वो आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष वर्ग के लिए इसके अकॉर्डिंगली दूरी और समय चाहिए, महिला वर्ग के लिए इसके अकॉर्डिंगली दूरी और समय चाहिए दौड़ में। और यहाँ पे बताया गया है किसी भी अभ्यर्थी को दौड़ में अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। जो कूद और छलांग है इसके लिए यहाँ पे बताया गया है आपको मीटर के हिसाब से महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक स्तर पर अधिकतम 3 मौके आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होता है, आप उसमें पास होते हैं, देन आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी जो कि आपको जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद ही बता दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभावित तिथि है 31 अक्टूबर 2021 रविवार को होगी। तो यहाँ पे आपका जो 85 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे, ओके एवरीवन, और 75 का यहाँ पे आपको मिनट दिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और आपको यहाँ पर जो सिलेबस आएगा वो आएगा 10th तक, भाषा, सामान्य विज्ञान व ज्ञान, प्रदेश की जानकारी तथा सामान्य जंगलों के प्रति जागरूकता, वातावरण, वन्य प्राणी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इत्यादि प्रश्न इसमें आपको शामिल होंगे। और आपको अपनी नीली स्याही और काली स्याही वाला बॉल पेन चाहिए साथ में, और आपको जो भी आपका गत्ता होता है वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा या लिखित परीक्षा के बाद जो भी परिणाम आपका आएगा तो आपका यहाँ पे इवैल्यूएशन होगा, उसके लिए आपको ये पोर्टल है यहाँ पे बताया गया है जिसके बारे में उन्हें पंजीकृत पत्र व स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आवेदकों के लिए कुछ निर्देश बताए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लें प्लीज़। आवेदन पत्र ऑनलाइन इस वेबसाइट पर होना है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए ये वेब पोर्टल है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। या फिर आपको ये बताया गया है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो 21/09/2021 से लेकर के 20/10/2021 के बीच में यहाँ पे करवाने की संभावना है। और या फिर आप यदि किसी भी कारणवश उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं मिल पाती है तो वो शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होने की तिथि से पहले संबंधित निर्देश कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस व सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, ओके एवरीवन। तो यहाँ पे
अंतिम तिथि के बाद आपके जो आवेदन पत्र होंगे वो अस्वीकार कर दिए जाएंगे और अधूरा नहीं होना चाहिए आपका आवेदन पत्र। और यहाँ पे बताया गया है यदि शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वो अगले दिन भी जारी रहेगी। ओके, तो अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है कंप्लीट आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा तो वो नेक्स्ट डे भी जारी रहेगा। और यहाँ पे आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से आपको साथ में लेके जाने हैं, ये आप चेक कर लें। यहाँ पे 10th +2 के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यता है उससे रिलेटेड, और ये आपके सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं। यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को निर्धारित समय या स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सारे ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। ओके एवरीवन, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नंबर्स बताए गए हैं कि अन्य जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट है यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉल नंबर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो ये है अपडेट। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।